Hey everyone, this is Tanisha Shekhawat and welcome back to your own channel Neat Marvels। तो बच्चों आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करेंगे कि जो एनसीईआरटी है हमारी बायोलॉजी की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिससे हम सोचते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे। कभी कभार एनटीए हमारे नीट के एग्जाम में उससे बाहर भी क्वेश्चंस दे देते हैं। हम 2024 का जो एनालिसिस है क्वेश्चन पेपर का वो पूरा करके आए हैं। जितने भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे, थोड़े बहुत भी पार्शियली दैट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, वो भी हमने देखे हैं। तो हम देखेंगे कि कितनी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बाहर से आने की और कैसे उस सिचुएशन को आपको टैकल करना होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस देख लेंगे इस सेशन में। तो इस सेशन में हम जल्दी से मूव ऑन कर लेते हैं। ओके बच्चे, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है जो कि हमारे कौन से था, सेक्शन ए में था। अब यहाँ पे बात क्या आ जाती है बच्चे कि अभी तक जैसे कि हम देखते आ रहे हैं सेक्शन बी है जिसमें आपको 15 में से 10 क्वेश्चन करने हैं, बट सेक्शन ए में तो सारे क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको सेक्शन बी में आ जाए कोई क्वेश्चन तो फिर भी आपके पास चॉइस है कि आप उसको छोड़ सकते हैं और आप फिर भी 720 आउट ऑफ 720 ले सकते हैं, चाहे आपने ना पढ़ा हो चाहे ना आता हो। कुछ एनसीईआरटी से है जो चॉइस, उसके बदले में उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट दिक्कत कहाँ आ जाती है, जब सेक्शन ए में कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी आ जाता है। तो सेक्शन ए में एनसीईआरटी से बाहर का आ गया तब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है बच्चों। तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि एवोल्यूशन से है अपेरेंटली, और वो एराज और उसमें कौन से हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं हुए होंगे उस टाइम, उसको मैच करना था। और बच्चे ये क्या है, आउट ऑफ एनसीईआरटी कैसे है कि हमें ये प्यारी प्यारी टेबल्स एनसीईआरटी में दी गई हैं, बट इनको पढ़ने से उस क्वेश्चन को सीधा सीधा सॉल्व करना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। कहीं पे भी डायरेक्टली उस क्वेश्चन का आंसर पूरी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, और वो भी सेक्शन ए का। तो सीधा सीधा 4 मार्क्स अगर कोई बच्चा सही से गेस नहीं कर पाया, कि काफी बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा आउट ऑफ एनसीईआरटी उन्होंने गेस गेम किया होगा, और अगर किसी ने सही गेस नहीं किया तो सीधा का सीधा 4 मार्क्स बच्चे के चले गए। तो वो काफी ज्यादा बुरी बात है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर का हमको देखने को मिल गया था 2024 में। पहला क्वेश्चन ये वाला था। अब सेक्शन ए से ही दोबारा, तो सबसे पहले हम सेक्शन ए वाले देख रहे हैं। तो सेक्शन ए से अब ये बाहर का है। तो यहाँ पर बच्चे जो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट दिया है ये एनसीईआरटी में है, बट ये एक्स सितु कंजर्वेशन के लिए है, और एक्स सितु तो पूरे के पूरे हमारे इसमें है नहीं ऑप्शंस में। तो अगर एक्स सितु होता तो वो पूरा प्रॉपर एनसीईआरटी का होता, बट यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के बाद ही बच्चों को पता लगता, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। तो ये भी हमारा एक आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन अगेन आ गया था। अब हम यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पर अब जो ऑटो इम्यून के बारे में है, तो एक लौता ऑप्शन जो कि है ये SLE सिस्टमिक ल्यूपिस, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। अब जो राइट आंसर है बच्चे 2, उसका ये पार्ट भी है। तो अगर आपको ए और बी का अच्छे से पता है, जो हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस है कि वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, हाँ जी, तो आपको पता होना चाहिए या तो कि SLE वो है, वो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या आपको जो दूसरा रिलेटेड आंसर है, अगर आपको ए और बी का कंफर्म है कि दोनों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो आपको पता होना चाहिए डी जो कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। तभी आप एलिमिनेशन का गेम खेलकर इसको सही करेक्ट कर पाते। बट ऑब्वियसली ये चीजें हम हर स्टूडेंट से एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हम थोड़ा सा पार्शली आउट ऑफ एनसीईआरटी मानेंगे, क्योंकि अगर ये जो दिया है ये हमारे राइट आंसर का पार्ट नहीं होता तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, बट यहाँ पर ये पार्ट था। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जो कि अगेन सेक्शन ए में ही आया था, मतलब आपके लिए कंपल्सरी था। तो ये कहाँ से आया था बच्चे, ये पूरा का पूरा आया था ओल्ड एनसीईआरटी से। तो एक और क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना, न्यू एनसीईआरटी पढ़ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम वो वाला पार्ट भी आगे देखेंगे कि कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ओल्ड एनसीईआरटी से आपको आया था, तो उसके लिए इट इज हाईली रिकमेंडेड कि कुछ पार्ट आप ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ लें। कौन से वो हम बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे जो सेक्शन बी है वो स्टार्ट हो गए थे। ऑब्वियसली आप चॉइस बना सकते थे टू नॉट अटेम्प्ट दिस वन, और अटेम्प्ट कर सकते थे कोई जो एनसीईआरटी से आया है उसको। बट यहाँ पर एक और चीज आपको देखने को मिलेगी, जो हमारा ऑप्शन 4 जो करेक्ट वन था, एक तो अगर आपको सीधा सीधा RNA पॉलीमरेज थी, जो SNRNA एंड tRNA,
अगर आपका सीधा मैच यहाँ पर बनाते तो एक ही ऑप्शन में करेक्ट था, तो सीधा एक तो इसी से अटेम्प्ट हो सकता था, या फिर जो मैच द फॉलोइंग है उसमें अगर आपको एक का नहीं आ रहा और 3 का पूरा कंफर्म है, और अगर ऑप्शन ऐसे कुछ दिए गए हैं कि जो है अलग अलग हैं, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये अटेम्प्ट का आपसे एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा हो गया था, क्योंकि बाकी के 3 तो एनसीईआरटी के पार्ट थे ही, बट ऑब्वियसली टाटा बॉक्स जैसा कुछ भी एनसीईआरटी में अभी तक नहीं दिया गया है, तो इसको भी हम पार्शली आउट ऑफ एनसीईआरटी मान लेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर बच्चे हमारा जो कशिंग सिंड्रोम है वो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। कशिंग सिंड्रोम को एक्सप्लेन एनसीईआरटी में नहीं किया गया है, बट रेस्ट ऑफ द 3 को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो अगेन वही एलिमिनेशन वाला गेम खेलकर आपको इसको अटेम्प्ट करना हो जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, जिनको नहीं पता था कशिंग सिंड्रोम का, उन्होंने ऐसे ही करके किया था, और ये सेक्शन बी में भी था। ओके, तो ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब बच्चे यहाँ पर भी जो चीज दी गई है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स हैं उनका जो कंपैरिजन है परमिएबिलिटी का, वो तो फिर भी एनसीईआरटी में दिया गया है, बट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के बीच का कोई कंपैरिजन नहीं दिया है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कहाँ से आ गया, आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो यहाँ पर बच्चे जो बैक क्रॉस वाला पार्ट था ये हमारा एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो इस वजह से ये भी आउट ऑफ द एनसीईआरटी। अगेन मैच द फॉलोइंग है, तो आप वही एलिमिनेशन वाला चीज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। यही आई थिंक एनडीए ने आपसे एक्सपेक्ट किया गया हो। तो अब हम देखते हैं कि जो ये सारे क्वेश्चंस हमने देखे आउट ऑफ एनसीईआरटी, ऐसा कुछ आपके साथ 2025 में ना हो तो उस सिचुएशन से कैसे बचे, क्या क्या एनसीईआरटी के बाहर से पढ़ें। जो हमारी लेटेस्ट एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी लेटेस्ट वाली ही पढ़नी है, जो नई जो कुछ पार्ट्स को हटाकर दी गई है उसको ही पढ़ना है ऑब्वियसली, बट क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ें उसके अलावा। तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी पहले ऑन प्रायोरिटी कंप्लीट करें, उसके बाद ये कुछ सिलेबस है जो कि हमारी एनसीईआरटी में लेटेस्ट वाली में नहीं है, तो ये सिलेबस तो करना ही है बच्चों। अगर ये नहीं आपने किया और इससे क्वेश्चन आता है तो उसका कोई भी फिर आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो सिलेबस में मेंशन ही है। तो इसमें से जो जो पार्ट हमारा जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है वहां से आप प्रिंट करा के करें, और जो जो नहीं है वो आप स्टेट बुक से देखें, या फिर जो पुराना मटेरियल है बहुत ही ज्यादा पुराना 2005 से भी पहले वाला, उसको आप रेफर करें इसके लिए। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस तो करना ही है, क्योंकि ये सिलेबस में गिवन है, इससे क्वेश्चन आएगा तो आप कोई भी दिक्कत क्रिएट नहीं कर सकते आगे जाके। उसके अलावा क्या क्या करें, उसके अलावा बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है आउट ऑफ एनसीईआरटी आने की क्वेश्चंस, किसमें, प्लांट फिजियो के प्लांट हार्मोन वाले पार्ट में। तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री मटेरियल आपके मॉड्यूल्स वगैरह जितने भी हैं उससे आपको पढ़ने की जरूरत है। उसके अलावा जो जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी आ सकते हैं, वो भी आप अपने मॉड्यूल्स वगैरह एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री मटेरियल से थोड़ा देख लें। एवोल्यूशन का पार्ट्स काफी सारे जैसे हमने देखा एवोल्यूशन में आए थे, तो जो एवोल्यूशन वाला पार्ट है स्पेशली कौन सा, पूरा एवोल्यूशन तो नहीं, एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स वाला पार्ट, एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड, एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स वाला पार्ट आप कहाँ से कर लें, अगेन थोड़ा सा सप्लीमेंट्री मटेरियल से आउट ऑफ एनसीईआरटी देख लें। उसके अलावा बायोटेक से काफी ज्यादा हमको क्वेश्चंस थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो उसको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लिए। एंड नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी आ सकते हैं, तो वो भी आप अच्छे से देख लें। तो ये सब चीजें कहाँ से आ सकती है बच्चे, ये सब चीजें हाई प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ एनसीईआरटी आ सके। उसके अलावा बच्चे जितना भी पार्ट आपका डिडक्ट हुआ है फ्रॉम योर चैप्टर्स एनसीईआरटी से, जैसे कि हमने पेरेन्काइमा वाला क्वेश्चन देखा टिश्यूज से, वो कट चुका था बट फिर भी उससे क्वेश्चन आ गया, तो जितना भी पार्ट कटा है, अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा चला गया है तो उसको करने का फायदा नहीं है, बट जो टिश्यूज वाला पार्ट है वो ऑब्वियसली आप कर लें, क्योंकि वो चैप्टर से पार्ट काटा गया है, तो वो आप कर लें। उसके अलावा सारे पीवाईक्यूज देखे हैं, अगर आपने 2005 तक के पीवाईक्यूज देखे हैं तो उससे पीछे का भी जाकर देखें कि कुछ रिलेटेड एनसीईआरटी से बट एनसीईआरटी में अभी नहीं है, वो वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं क्या, तो वो चीज अगर आप पुराने पीवाईक्यूज करें तो उससे टैकल अच्छे से हो सकती है। तो इसी के साथ बच्चों हम सम अप करते हैं आज का सेशन। आपको जो एनसीईआरटी से बाहर
क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है 2025 में भी, उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। आई होप इससे आपको समझ में आ गया हो। उसके अलावा हम देखते हैं बच्चे कि जो हमारा उत्सव था उसमें हमने काफ़ी अच्छा डिस्काउंट ऑन योर जो अनअकैडमी के अच्छे अच्छे सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, उस पे देखा था ऑन अ 55% डिस्काउंट। तो अगर आपको अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन, कोई भी बैच का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप उत्सव कोड यूज करके कर सकते हैं परचेज। उसके अलावा बच्चे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैच लॉन्च हुआ है काफ़ी मिनिमल प्राइस में विद आवर टॉप एजुकेटर्स, तो वो अगर आपको परचेज करना हो यू कैन अगेन ज्वाइन दैट बैच। और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा बैच है अर्ली अचीवर, जिसमें आपको फाउंडेशन भी बिल्ड किया जाएगा और अचीवमेंट दैट इज कंपटीशन के लिए भी बिल्ड किया जाएगा। ओके बच्चे, तो ये हो गया हमारा अर्ली अचीवर बैच। एंड उसके अलावा ऑब्वियसली यू कैन ज्वाइन योर टीम टाइटन्स एज वेल। ओके, तो इसी के साथ बच्चे आज का जो सेशन है उसको हम सम अप करते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। उसके लिए मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दें, मेक श्योर आप शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें नीट मार्वल्स को। जो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है उसको भी ज्वाइन कर लेना। एंड यस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।